हेलो स्टूडेंट, लास्ट एपी के वीडियो सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से nth टर्म फ्रॉम द एंड हम लोगों ने निकालना सीखा था। ठीक है ना। आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को एपी में सीखते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बच्चों सिखाता हूं समेशन नोटेशन, ये क्या होता है और किस तरीके से फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, उनके स्क्वायर का सम और उनके क्यूब का सम फाइंड आउट करेंगे। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा नोटेशन को समझते हैं। देखो बच्चों, सिग्मा नोटेशन क्या होता है। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन को बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा और इसका मतलब होता है सम। ओके, कैसे? जैसे सपोज करिए हमने लिखा समेशन आर और आर की वैल्यू मैंने कही 1 से n तक जा रही है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा बच्चों, आर मेरा एक वेरिएबल है जो 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। और कैसे जाएगा? आर की वैल्यू पहले मैं 1 रखूंगा, फिर 2, फिर 3। तो जैसे आर की वैल्यू 1 रखी तो बच्चों क्या हुआ 1, नेक्स्ट क्या जाएगा 2, तो आर की वैल्यू 2, फिर उसके बाद बच्चों 3, फिर 4 और ये अप टू n तक जाएगा लास्ट में, जो ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए आपका लिखा हुआ है आर स्क्वायर और आर की वैल्यू 1 to n, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, हम आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दैट इज 1 का स्क्वायर, फिर मैं आर की वैल्यू 2 पुट करूंगा दैट इज 2 का स्क्वायर, फिर 3 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, दिस इज अप टू n स्क्वायर, क्योंकि r लास्ट में क्या वैल्यू लेगा, n लेगा। तो ये सिग्मा नोटेशन होता है। क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सिग्मा नोटेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं। पहले हम लोग आज देखते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फिर उनके स्क्वायर का सम और इसी तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। तो आइए 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बच्चों, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि हमको s निकालना है, दिस इज 1 + 2 + 3, यही नेचुरल नंबर होंगे अप टू n। इसको सिग्मा नोटेशन में आप कैसे लिखोगे, अभी आपने देखा, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। इज दैट क्लियर? अगर ये लिखा है बच्चों तो इसका भी मतलब यही है जो ये लिखा गया है। ओके, तो अब देखिए ये एक एपी है, सिंपली हमको दिख रहा है दिस इज एन एपी, और एपी के n टर्म का सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, दिस इज नथिंग बट n by 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, दैट इज 1 + n। तो ये क्या आ जाएगा, n + 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है बच्चों वो होता है n + 1 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि समेशन r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज नथिंग बट n + 1 अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब हो गया दैट इज समेशन s इज इक्वल टू समेशन r स्क्वायर, दैट इज r इक्वल टू 1 to n, और ये वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अब इसका सम बच्चों हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिए, r प्लस, अगर मान लीजिए कोई n + 1 का होल क्यूब हो, n + 1 का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला आपको मालूम है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³।
तो उसको मैं सिंपली लिख रहा हूं, तो दिस इज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसमें अगर मैं n क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दूं या इसको मैं इस साइड ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों फार्मूला, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, दिस कम्स आउट टू बी 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इस आइडेंटिटी का बच्चों हम यूज करेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर के सम को फाइंड आउट करने में। देखिए वो कैसे होगा। अब इसमें मैं n को 1 बाई 1 पुट करना स्टार्ट करूंगा, पुट n इक्वल टू 1। जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बच्चों ये देखिए क्या बनेगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब आप n की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, दिस इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब आप n की वैल्यू 3 बच्चों पुट करिए तो दैट इज 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, दिस इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। इसी तरह से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और लास्ट में हम पुट करेंगे n की जगह पे n रख रहा हूं, तो दैट इज n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। और ये टोटल कितने टर्म्स है बच्चों, दीज आर नथिंग बट n टर्म्स हैं। अब इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐड करेंगे तो ये 2 का क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल होगा, 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल होगा, ऐसे ये 4 क्यूब से 4 क्यूब कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये n क्यूब इससे जस्ट पहले वाले n क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको देखिए क्या बच रहा है, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस ये पहला वाला टर्म बचेगा दैट इज 1 इज इक्वल टू, अब गौर करिएगा 3 इंटू, देखिए ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो कि मेरी रिक्वायर्ड s है, ये हमको मिल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3s प्लस 3 इंटू, अब यहां देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है जिसकी वैल्यू होगी n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, अब देखिए ये 1 1 1 ये सारे 1 ऐड हो रहे हैं अप टू n नंबर, तो ये कितने हो जाएंगे n। तो हमारा क्या बन के आया, n प्लस 1 का होल क्यूब बच्चों आया n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू s प्लस 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। हमको ये s की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करनी थी, तो इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 3s। इस पूरे में बच्चों अगर आप देखिए तो n मेरा कॉमन आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो n कॉमन आ गया, तो दिस इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3s। n बाई 2 मैंने लिखा, 2 एलसीएम ले लिया इस पूरे में, तो क्या बनेगा बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6 माइनस 3n माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3s। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो दिस इज n बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 2n स्क्वायर प्लस, देखिए ये है 6n और ये है 3n, तो 6n माइनस 3n दैट कम्स आउट टू बी 3n प्लस, ये देखिए 3 और 2 5 हो गया माइनस का और 6 है प्लस का, तो दिस इज प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 3s। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट n बाई 2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 3s। तो यहां से बच्चों s की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 सॉरी डिवाइडेड बाई 6। तो ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें आपको क्या याद रखना है, समेशन
r square from r is equal to 1 to n is nothing but it is n plus 1 2n plus 1 divided by 6। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसी तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का भी सम हमको फाइंड आउट करना होता है। तो आइए उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, s इज इक्वल टू समेशन r क्यूब वेयर r इज इक्वल टू 1 to n। यानी ये बच्चों देखिए क्या बनेगा, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब। ओके, अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। बताइए n प्लस 1 की पावर 4 इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी। तो इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। ओके, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इसका आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर उसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, है ना। तो अब n प्लस 1 का पावर 4 माइनस इस n की पावर 4 को मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूं, तो ये देखिए बच्चों क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 बन जाएगा। अब इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब के सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइडेंटिटी क्या है, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इज इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब बच्चों हम लोग इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे पर। अब n की वैल्यू आप पुट करते चलिए 1 2 3, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले में करा था। तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो देखो बच्चों क्या बनेगा, फॉर n इक्वल टू 1 दिस इज 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इट इज 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पे क्या बनेगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू एक और रख लेते हैं हम लोग 3। तो 3 रखोगे तो बच्चों क्या बनेगा, 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे ही बच्चों आप n की वैल्यू पुट करते चलिए और लास्ट में n इक्वल टू n सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो इसमें n रखेंगे तो क्या बनेगा, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4, दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। अब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप ध्यान दीजिए ऐड करेंगे तो ये 2 पावर 4 से 2 पावर 4 3 पावर 4 3 पावर 4, वैसे लास्ट वाले की तरह सब कैंसिल आउट होते जाएंगे। और इस साइड पे क्या मिलेगा हमको, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए ये 4 के साथ में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब लिखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट 4s प्लस 6 के साथ में आप देखिए क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर है। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज r स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n प्लस 4 टाइम्स, ये देखिए ये 1 2 3 अप टू ऐड हो रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं r इज इक्वल टू 1 to n प्लस, अब ये 1 1 1 n टाइम्स ऐड हुआ है तो दिस इज n। तो आइए इसको देखते हैं,
तो ये क्या बनेगा, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो n प्लस 1 की पावर 4 बनेगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1 आएगा जो इस माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 4s प्लस 6r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4। अब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस और ये वाला n, तो ये 4s यहां से हमको मिलेगा। अब इसको हमको रीअरेंज करके सॉल्व करना है। तो दिस 4s इज नथिंग बट इट इज n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, इससे कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, तो 2n प्लस 1 माइनस n। ये बच्चों पूरा सॉल्व होके मेरा आएगा। ओके, अब इसमें हम लोग n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन अगर आप ले लेंगे पूरे में तो ये देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज n क्यूब प्लस ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4 माइनस, देखिए ये n हमने कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो माइनस 3n हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन के साथ है, और माइनस का 1। यहां पे n आपका बाहर जा चुका है तो बनेगा बच्चों माइनस का 2n माइनस का 2, और ये n बाहर जा चुका है तो माइनस 1। इतनी चीजें आपकी बन के आ गई। तो अब देखिए ये 4 2 1 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आया n क्यूब, अब ये है 4n स्क्वायर और यहां पे है 2n स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस का 2n स्क्वायर। अब यहां पे है बच्चों देखिए 6n और ये है 3n और 2n माइनस का 5n, तो दैट इज प्लस का n। तो 4s की वैल्यू मेरी ये आ गई है। तो इसमें से देखिए लिख रहा हूं 4s इज इक्वल टू n, क्या था, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, तो दैट इज n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। इसमें से n हम फिर से कॉमन ले रहे हैं, दैट इज n स्क्वायर, तो ये बनेगा बच्चों n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 जो कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4s है। तो s बच्चों क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2, इस पूरे का देखिए होल स्क्वायर है, दैट इज 4 को हमने बाहर डिनोमिनेटर में लाया, दिस इज 2 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r क्यूब फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस कम्स आउट टू बी n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों सम आपको याद रखने हैं, एक बार हम फिर से लिख रहे हैं। फर्स्ट n नंबर का सम ये क्या होगा बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2। स्क्वायर का अगर हमको सम निकालना है, ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 1 टू n जा रहा है, r इज इक्वल टू 1 टू n, तो दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होगा, एंड क्यूब का सम आपको यहां पे दिया हुआ है। तो ये तीनों सम आपको याद रखने होंगे, ये काफी यूज होते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं।